दोस्तों और साथियों, आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा रहेगा, जिसमें हमें लिख दिया गया है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशो, इस रेशो का यूज करके फाइंड आउट वेदर द लाइन, भी जो लाइन होंगी हमारे पास वो रिप्रेजेंट करेंगी किस चीज को। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमें गिवन होंगी, वो या तो इंटरसेक्ट करेंगी, या वो पैरेलल रहेंगी, या फिर वो कोइंसिडेंट रहेंगी। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि इंटरसेक्ट का मीनिंग क्या होता है। इंटरसेक्ट का मीनिंग है कि कहीं पे वो एक पॉइंट पे टच करेंगी, और उसके बाद है पैरेलल का मीनिंग है वो एक पॉइंट पे भी टच नहीं करेंगी। इस टाइप से पैरेलल है भी, कहीं पे भी टच नहीं करेंगी। और कोइंसिडेंट का मीनिंग क्या रहेगा कि भी एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन अभी हर जगह पे इंटरसेक्ट करेगी वो। हमें ये तीनों चीजें पता लगानी है, भी वो एक नंबर पे इंटरसेक्ट करेगी, या फिर हमें वो पैरेलल रहेंगी, या फिर कोइंसिडेंट रहेंगी। वो तीनों चीजों में इसमें हमारी जो कंडीशन रहती है, इसमें तो हमारी कंडीशन रहती है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, ये दोनों सेम नहीं आएंगी वैल्यू। और इसमें हमारे पास क्या रहेगा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और इज इक्वल टू c1/c2, ये दोनों वैल्यू सेम रहेंगी बट ये अलग रहेगी। और इसमें तीनों इक्वल रहेंगी, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ये सारी सेम रहेंगी। तो लाइन क्या करेंगी, कॉन्सिडेंट रहेंगी। तो इन तीनों कंडीशन को यूज करके हम इस क्वेश्चन को करेंगे। पहले हमारे पास ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ये हमारे पास a1 है, ये हमारे पास a2, ये b1 है, ये b2, ये c1 है, ये c2। तो करते हैं हम फर्स्ट सम को। तो यहाँ पे 5x - 4y + 8 इज इक्वल टू 0, 7x प्लस में 6y - 9 इक्वल टू 0। हमारे यहाँ पे हमें क्या कंपेयर करना है, जो फर्स्ट सम का सोल्यूशन हम कर रहे हैं, फर्स्ट सम का सोल्यूशन हम करेंगे। तो इसमें हमारे पास ये a1 है, ये a2, ये b1 है, ये b2, ये c1 है, ये c2। तो हम लिखेंगे कंपेयर, हिल क्यों रहा है तू, कंपेयरिंग विद a1/a2, b1/b2, c1/c2, इससे हम कंपेयर कर रहे हैं। अब हमारे पास जो a1 है वो 5 है, तो हम 5 लिखा। उसके बाद a2 हमारे पास 7 है, 7 लिखा, इज इक्वल टू। उसके बाद b1 हमारे पास है -4, और b2 हमारे पास क्या है 6। उसके बाद c1 है 8, और c2 है -9, लिख दिया। अब इनमें से कोई कैंसिल हो रहा है, पहले आपने ये वाला लास्ट वाला नहीं देखना, इसको तो छोड़ दो, पहले इन दोनों को चेक करो, यह क्या दोनों इक्वल हैं देखने में। देखने में लग रहा है आपको कहीं पे इक्वल है, नहीं है ना, बिल्कुल भी इक्वल, तो नॉट इक्वल कर दो। मतलब ये a1 है, ये a2 है नीचे वाला, ये b1 था और ये b2 था, ये दोनों नॉट इक्वल आ गए। तो इस कंडीशन में लाइन क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, मतलब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट। तो ये लिखेंगे लाइन आर, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। तो ये आ गई, क्योंकि इसने लाइन पूछा भी किस टाइप की लाइन होंगी इंटरसेक्टिंग। अगर ये सॉल्यूशन पूछता कितने सॉल्यूशन होंगे, तो वो ओनली वन सॉल्यूशन लिखते हैं, ओनली वन सॉल्यूशन। तब हम ये लिखते हैं अगर ये सॉल्यूशन पूछता, क्योंकि एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। ये ओनली वन सॉल्यूशन को हम ये भी लिख सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, चाहे तो ये लिख दो चाहे तो ये लिख दो। सेकंड हमारे पास जो क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट, मैं लाइन लगा देता हूँ। सेकंड पार्ट है हमारे पास, ये देखो, ये a1 है, ये a2, ये b1 है, ये b2, और ये c1 है, ये c2। तो लिखते हैं a1 हमारे पास 9 है, a2 हमारे पास 18 है। उसके बाद b1 हमारे पास 3 है, b2 हमारे पास 6 है, c1 हमारे पास 12 है, और c2 हमारे पास 24 है। सारे यहाँ से देखकर मैंने लिखे हैं 9, 18, 3, 6, 12, 4। इनमें से जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 16, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया, 1/2, कैंसिल करके ये भी 1/2 और ये भी 1/2। अब हमें देखो तीनों ही वैल्यू हमारी सेम है, 1/2 1/2 1/2। तो इसका मतलब हमारे पास कंडीशन ये आ गई भी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अगर ये कंडीशन हमें मिल जाए तो उसमें कॉन्सिडेंट लाइन होता है। कौन सी लाइन होती है, कॉन्सिडेंट, कॉन्सिडेंट लाइंस हम ऐसे बोलेंगे।
और इसमें जो सोल्यूशन रहेंगे वो रहेंगे इनफाइनाइट सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन ये रहेगा, ठीक है ना। अब हमारे पास बचा है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, ये वाला है, देखो थर्ड पार्ट करेंगे हम। थर्ड पार्ट में जो हमारे पास है 6/2 3 या -3/1 है, तो लिख देता हूँ 6/2 -3/-1, उसके बाद 10/9, 10/9। अब ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, देखो 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, हमारे पास 3/1 बचा, यहाँ भी 3/1 बचा, और यहाँ 10/9। अब ये दोनों वैल्यू सेम है बट ये अलग है, तो इसको बोल दो भाई ये अलग है। तो यहाँ पे हमारे पास A1/A2, B1/B2 और C1/C2 ये कंडीशन है, ये दोनों वैल्यू ये अलग है। तो इस कंडीशन में हम बोलेंगे कि लाइन क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ लिख देंगे लाइंस आर पैरेलल, लाइन क्या बनेगी, पैरेलल बनेगी, और बोलेंगे नो सॉल्यूशन, क्यों कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं ये, नो सॉल्यूशन। तो गाइज ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड था, 3.2 एक्सरसाइज है क्लास 10th की। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।